लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी बढ़ गई, बारिश से स्मोक भी कम हो गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर चला गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और फैसलाबाद से मुल्तान तक मुकम्मल बंद। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शहर कायद में तकरीब कारी की कोशिश नाकाम, कराची बाल बाल बच गया। कैंट स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस से बिल बम बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने बताया बम में टाइमर डिवाइस नस्ब थी, बम किसी करीबी स्टेशन से रखा गया। इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की बिलावल हाउस कराची में तवील मुलाकात। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और सिंध समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार। इलेक्शन कमीशन ने बल्ला वापस ले लिया, खिलाड़ी बल्ले के बगैर खेलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल नहीं किया गया। PTI ने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए, जिसके बाद बल्ले के निशान की अहल नहीं। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान वापस लिया गया। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तफसीली फैसला जारी। लिखा उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकर्रुरी के मजाज नहीं थे। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं। जमाल अकबर अंसारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी या हटाए जाने का रिकॉर्ड नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने फैसला जातियात पर मबनी करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, अपना इंतखाबी निशान वापस लेने में कामयाब होंगे। मजीद बोले तहरीक इंसाफ ने पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए। किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इतना बारीकी से नहीं देखा गया। फॉरेन फंडिंग केस भी हमारे खिलाफ हुआ, किसी दूसरे जमात के खिलाफ नहीं हुआ। यह PTI के खिलाफ साजिश है, हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। PTI बानी रुकन अकबर बाबर इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश। कहा जमहूरियत के लिए बड़ा दिन है, हम लड़े, मुकाबला किया और जीत मिली। रुफका से राबते कर रहे हैं, आज इजलास बुला लिया। PTI के मुस्तकबिल पर जल्द लाए अमल देंगे। आजम नजीर तारड़ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा PTI के पास अपील का हक मौजूद है, वाहिद जमात नहीं जिससे इंतखाबी निशान लिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान भी वापस लिए गए। शर्जील मेमन बोले इलेक्शन कमीशन का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। PTI को 2018 में मुसल्लत करके अवाम का मैंडेट छीना गया। तहरीक इंसाफ का वजूद ही एक फ्रॉड था। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट में 10-10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, पाक अमरीका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई? ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा वजीर खारजा समझदार था, खुद बच गए, बानी PTI को फंसा दिया। जमानत का तहरीरी फैसला जारी। लिखा फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। बानी PTI जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही कर सकती है। बानी तहरीक इंसाफ अभी अडयाला के ही मेहमान रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के बावजूद रिहाई अभी मुमकिन नहीं। नैब ने साबिक वजीर आजम को मजीद 2 केस में गिरफ्तार कर रखा है। बानी PTI के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया।
19 करोड़ पाउंड स्कैंडल भी बड़ी रुकावट। दोनों केस ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत, फैसला आने तक जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत, इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासले। कहा, इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई, तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दुश्वारियां। हरिपुर में उमर अयूब का सेक्रेटरी गिरफ्तार। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया को रिटर्निंग ऑफिस के गेट पर रोक लिया गया। कैसरा इलाही ने कहा, इसी ऑफिस में सालिक हुसैन के कागजात सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जमा किए गए। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा इलाही भी इंतजामिया के रवैये से नाला। धक्के देने, पर्स छीनने और 7 आई खातून के अगवा का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को साबिक वफाकी वजीर के कागजात जमा कराते जिला कचहरी जेलम से धर लिया गया। जतोई से साबिक वजीर मुमलिकत सरदार अब्दुल कयूम जतोई, बेटा सरदार दाऊद खान और सरदार हाजी रसूल बख्श जतोई गिरफ्तार। तीनों पीटीआई की टिकट पर उम्मीदवार। कोटअदू से तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा मियां शब्बीर कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा कराने वाले वकील का भाई गिरफ्तार। पुलिस का लाइल्मी का इजहार। बड़े सियासी खिलाड़ी बड़े दंगल के लिए तैयार, कागजात नामजदगी जमा कराने का चौथा रोज। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ मियां वाली एन.ए. नवासी से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ एन.ए. 15 मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की नई सियासी हिकमत अमली, लाहौर के मैदान से मुखालिफिन को चैलेंज करेंगे। एन.ए. 128 से कागजात जमा करा दिए। आसिफ जरदारी एन.ए. 207 नवाबशाह से इंतखाबी तीर चलाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने भी नजरें जमा ली। लोधरा एन.ए. 155 से कागजात नामजदगी जमा। ख्वाजा आसिफ सियालकोट एन.ए. 71 से इंतखाबी इनिंग्स खेलेंगे। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद एन.ए. 100 से टिकट बुक करा ली। परवेज इलाही और मोन्नस इलाही के एन.ए. 59 से कागजात जमा करा दिए गए। उस्मान डार की वालिदा भी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार। पीपी 46 से कागजात नामजदगी जमा। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर सियासी रहनुमाओं के आर.ओ. दफ्तर के दर्शन। हाफिज नेमुर रहमान, फारूक सत्तार, अरशद वोहरा कराची से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी पीएस 108 और एन.ए. 233 से इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। फिरदौस आशिक आवान एन.ए. 70 से मुखालिफिन को चैलेंज करेंगी। ओन चौधरी लाहौर से किस्मत आजमाएंगे। हमायूं अख्तर, साहबजादा हामिद रजा, तलाल चौधरी, आयशा रजब अली ने भी कागजात जमा करा दिए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हाथ ना मिलाया तो दो हाथ होंगे। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात शदीद। आईपीपी की क़यादत का नवाज शरीफ, शहबाज, मरियम और हमजा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। आईपीपी की 100 से जायद कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों पर एडजस्टमेंट की डिमांड। लीगी पार्लियामानी बोर्ड ने मुतालबा गैर हकीकी करार दे दिया। कहा, अगर एडजस्टमेंट में ही तमाम सीटें देनी है तो फिर इलेक्शन लड़ने का क्या फायदा।